सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे देश में लागू हुए 4 नए श्रम कानूनों से आत्मनिर्भर और विकसित भारत की मजबूत होती सोच और श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा मिलने के विषय पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। दो 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के साथ काम कर रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने श्रम सुधारों पर अहम बदलाव किया है। सरकार ने श्रम से जुड़े पुराने जटिल 29 कानूनों को खत्म कर दिया है और उसके बदले देश में 21 नवंबर से 4 नए श्रम सुधार कानून लागू किए गए हैं। वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता 2020 श्रमिकों को काफी सशक्त बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 नई श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन को श्रमेव जयते बताते हुए स्वतंत्रता के बाद के सबसे व्यापक श्रम सुधारों में से एक बताया, जो सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेंगे। आप सभी भली भांति जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे कितने लेबर कानून रहे हैं जो अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हैं। हमने देश में गुलामी के दौर के और गुलामी की मानसिकता वाले कानूनों को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। 29 लेबर कानूनों को 4 सरल लेबर कोड्स में बदला गया। इससे हमारे श्रमिक भाई बहन न्यूनतम सैलरी, रोजगार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे विषयों पर और सशक्त होंगे। सरकार ने इन सुधारों के जरिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इन संहिताओं का उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाकर रोजगार सृजन, उत्पादकता और आर्थिक विकास को गति देना है। नए श्रम कानूनों से देश के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज भी मिलेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर SP सिंह बघेल ने इन कानूनों की महत्ता को बताते हुए कहा कि कोई भी कानून नया आता है तो वो हमेशा जनहित में और राष्ट्र हित में लाया जाता है। कोई सा भी कानून आता है वो हमेशा जनहित में, राष्ट्र हित में और नेशनल इंटरेस्ट में आते हैं। देश में लागू श्रम कानून काफी पुराने थे। ये 1930 से 50 के बीच बने थे। पुराने कानूनों में गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्क, प्रवासी श्रमिक जैसे टर्म को शामिल नहीं किया गया था। नए लेबर लॉ के अनुसार किसी भी कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य है। वहीं न्यूनतम वेतन का दायरा सभी श्रमिकों तक बढ़ेगा। नए लेबर लॉ में समय पर वेतन देने का कानून भी होगा। नए कानूनों से रोजगार की शर्तों की पारदर्शिता बढ़ेगी। नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक जायसवाल ने नए श्रम कानूनों पर खुशी जताते हुए इसे श्रमिकों के हित में बताया। से लागू हुए हैं ऐतिहासिक, क्योंकि कुछ कानून 1920 के थे, कुछ 1938 के थे, कुछ 1926 के थे। ऐसे 39 कानूनों को लेकर यूपीए सरकार ने भी वर्मा आयोग बनाया था, परंतु कोई कार्य नहीं हुआ। 10 साल तक आयोग चला। 14 से लेकर अभी 25 तक पार्लियामेंट ने कई 100 मीटिंग करने के बाद ये कानून बनाया है। फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को स्थायी कर्मियों के बराबर वेतन, छुट्टी, चिकित्सा व सामाजिक सुरक्षा के साथ 5 वर्ष के बजाय सिर्फ 1 साल बाद ग्रेजुएटी का हकदार अब बनाया गया है। वहीं प्लेटफॉर्म वर्क व एग्रीगेटर्स को पहली बार लेबर कोड में परिभाषित करते हुए सभी गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया है। बागान मजदूरों, ऑडियो विजुअल व डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों, डबिंग आर्टिस्ट व स्टंट पर्सन समेत डिजिटल और ऑडियो विजुअल कामगारों को भी नए लेबर कोड का हिस्सा बना दिया गया है। कानपुर के रहने वाले श्रमिक विजय नए श्रम कानूनों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहते हैं कि 40 साल से अधिक उम्र के श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य जांच और ओवरटाइम के लिए किए गए प्रावधान बड़े परिवर्तन लाएंगे। महिलाओं के लिए जो किया है वो उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि आज की महिलाएं अब सशक्त हो सकती हैं। और जो इन्होंने 40 साल के प्लस के लोगों को चिकित्सा का किया है, बहुत बढ़िया किया। ओवर टाइम जो हम लोग पहले करते थे उसका वेतन नहीं मिलता था, इससे काफी वर्करों को, घरों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। उनका रहन सहन काफी सुधरेगा। लेबर कोड में विवाद के शीघ्र समाधान पर जोर है। इसमें 2 सदस्यों वाले औद्योगिक न्यायाधिकरण होंगे और सुलह के बाद सीधे न्यायाधिकरण में जाने का विकल्प होगा। 500 से अधिक कामगारों वाली जगहों पर जरूरी सुरक्षा समितियां होंगी, जिससे जवाबदेही बेहतर होगी।
छोटी यूनिट के लिए रेगुलेटरी बोझ भी कम होगा। मेरठ बागपत के उप श्रमायुक्त राजेश मिश्रा ने इन सुधारों पर कहा कि ये बदलाव देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। जो 4 नई श्रम संहिताएं आई हैं, इनमें 29 जो पुराने श्रम कानून थे विभिन्न समयों पर जो पास किए गए थे उनको समाहित करते हुए उनमें जो जटिलताएं थी, उनमें जो प्रोसेसेस की कमी थी, उसमें जो लोग छूटे हुए थे, सभी को जोड़ते हुए एक साथ एक समेकित और वृहद प्रयास करते हुए 4 श्रम संहिताएं लागू की गई हैं और ये देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होनी चाहिए। नए लेबर कानूनों में महिलाओं के लिए कई प्रावधान जोड़े गए हैं। समान वेतनमान से लेकर नाइट शिफ्ट समेत दूसरे मोर्चों पर महिलाओं को समान भागीदारी मिल सके, इसकी कोशिश की गई है। फैमिली की परिभाषा को भी विस्तार दिया गया है। मेरठ में स्टार्टअप के संचालक शोएब हुसैन महिलाओं के लिए नए श्रम कानूनों में किए गए प्रावधानों को आर्थिक सामाजिक उन्नति की दिशा में बेहद अहम मानते हैं। ये जो सरकार ने नया इनिशिएटिव लिया है लेबर कोड में, ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा मेरे स्टार्टअप के लिए। जैसे उन्होंने स्पेशली वुमेन्स के लिए एक नया इनिशिएटिव लिया है कि भाई उनका प्रॉपर टाइम क्या है, प्रॉपर उनकी फंडिंग क्या मिलेगी और उन्हें क्या न्यू वेजेस मिलेंगे, बहुत ही जरूरी थे। तो मैं तो सरकार से ये कहूँगा कि बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव लिया है और ये मेरे जितनी भी महिलाएं काम करती हैं, विलेज वुमेन्स हैं, बुनकर हैं और लेबर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई 4 नई श्रम संहिताओं का कानपुर देहात के समाजसेवी अनूप सचान ने भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के जीवन में बदलाव के लिए आर्थिक सुरक्षा जरूरी थी। अब नए कानून श्रमिकों के लिए बेहतर वेतन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे तो अंतर जरूर आएगा। किसी भी देश की आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक उन्नति का आधार होता है श्रम बल। अगर श्रम बल पर ही काम न किया जाए तो कैसे उस देश का आर्थिक उद्धार होगा। और हम बात अगर कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो उसके लिए तो ये बहुत ही आवश्यक था। श्रमिक देश के विकास में कदम से कदम मिलाकर अपना संपूर्ण योगदान दे सकें, ये प्रयास किया गया है। बांदा के रहने वाले यूपीपीसीएल में काम करने वाले कुशल श्रमिक रविंद्र पुष्पक ने कहा कि इन सुधारों से सामाजिक आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी, जो श्रमिकों के जीवन में बदलाव लाएगी। गैर सरकारी जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, चाहे वो फैक्ट्री में काम करते हैं, चाहे खनन में काम करते हैं, चाहे मीडिया में काम करते हैं, चाहे डिफरेंट साइड में करते हैं, खासकर महिला जो हमारी हैं, उनकी भी नाइट शिफ्ट है, उनका भी काम आवर्स, मतलब उसमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लाई गई है और उसके माध्यम से कर्मचारियों को, जो प्राइवेट कर्मचारी हैं, गैर सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी जिंदगी में भी सुधार आएगा और उनकी सामाजिक सुरक्षा भी बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पर ये सरकार का सराहनीय कदम है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के अर्थशास्त्र विभाग के डॉक्टर विवेक कुमार मिश्रा ने श्रम कानूनों में किए गए बदलाव का स्वागत किया है और उन्होंने कहा कि इससे देश में व्यावसायिक वातावरण में सुधार होगा और महिलाओं के लिए बेहतर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाया गया है। महिलाओं को उनकी स्वेच्छा पर रात्र में कार्य करने की छूट देकर उनके लिए रोजगार अवसरों में आशातीत वृद्धि करने का मार्ग सरकार ने प्रशस्त किया है। ग्रेच्युटी का विषय हो, ओवर टाइम का विषय हो या अन्य ऐसे कोई विषय हो जो प्रत्यक्ष रूप से कर्मचारियों के आर्थिक लाभ से जुड़े हुए हैं, उनको सुपरिभाषित किया गया है और पहले से बेहतर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग औद्योगिक इकाइयां हैं जिसमें बड़ी संख्या में श्रमिक काम करते हैं। उन्हें इन सुधारों का इंतजार था। बरेली के लोगों ने सरकार द्वारा लाए गए इन बदलावों का स्वागत किया है। यहाँ के रहने वाले मुकेश तिवारी बताते हैं कि गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए कई बदलावों की जरूरत महसूस की जा रही थी, जिसे सरकार ने अब पूरा कर दिया है। निश्चित तौर पर जो भारत सरकार ने लेबर लॉ में जो सुधार किए हैं, निश्चित तौर में ये क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि आज से पहले जो सरकारी कर्मचारी तो तमाम सुविधाएं मिलती, लेकिन जो गैर सरकारी थे उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन अब जब ये लॉ में बदलाव हुआ है, उस बदलाव आने के बाद जो गैर सरकारी जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, चाहे वो फैक्ट्री में काम करते हैं, चाहे खनन में काम करते हैं, चाहे मीडिया में काम करते हैं, चाहे डिफरेंट साइड में करते हैं, खासकर महिला जो हमारी हैं, उनकी भी नाइट शिफ्ट है, उनका भी काम आवर्स, मतलब उसमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लाई गई है और उसके माध्यम से कर्मचारियों को, जो प्राइवेट कर्मचारी हैं, गैर सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी जिंदगी में भी सुधार आएगा और उनकी सामाजिक सुरक्षा भी बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पर ये सरकार का सराहनीय कदम है। अंग्रेजों के समय के बनाए गए पुराने श्रम कानून बदलते वक्त के साथ आर्थिक सामाजिक विकास में बड़ी बाधा बन रहे थे। इसीलिए मौजूदा जरूरतों को समझते हुए और विकसित आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी था कि श्रम शक्ति को सम्मान, समृद्धि और सुरक्षा मिले। नए लेबर कोड मजदूरों और कंपनियों दोनों को मजबूत बनाते हुए एक ऐसा श्रम बल तैयार करेंगे जो सुरक्षित, उत्पादक और काम की बदलती दुनिया के साथ तालमेल
बिठा सकेगा। सामयिक चर्चा में आज आपने सुना, देश में लागू हुए 4 नए श्रम कानूनों से आत्मनिर्भर और विकसित भारत की मजबूत होती सोच और श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा मिलने के विषय पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।